जिंदगी में इंतजार नहीं कोशिश करिए जनाब, क्योंकि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ के चले जाते हैं। मोस्ट वेलकम इन माधव एजुकेशन ब्रांड। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं प्लांट अराउंड अस। इसमें हम इस चैप्टर के अंदर पूरे प्लांट के बारे में जानने वाले हैं। प्लांट कैसे होते हैं, हाउस प्लांट कैसे होते हैं, सर्व प्लांट कैसे होते हैं, क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, कौन सा प्लांट चढ़ के फरता है, कौन सा नीचे जमीन पर होता है, क्या ट्रंक होता है, क्या ट्री होते हैं, ट्री के पार्ट क्या क्या है, लीफ कैसे अपना भोजन बना लेती है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया क्या होती है, रूट सिस्टम क्या होता है, शूट सिस्टम क्या होता है। इन सारे के सारे टॉपिक को हम लोग यहाँ पर क्लियर करने वाले। मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आप लोग माधव एजुकेशन ब्रांड के चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को ऑन कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं प्लांट अराउंड अस, जो कि साइंस के चैप्टर से 2 और 8 तक के बच्चों के लिए, क्लास सेकेंड टू 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही ये कामगार है चैप्टर, जो कि आपके पूरे लाइफ में इसकी जरूरत पड़ेगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसके बारे में डीप में जानते हैं। पौधे, प्लांट, यानी कि पौधों की अगर बात की जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो पौधों का बहुत ही बड़ा रोल हम लोगों की जिंदगी में है। क्या बहुत ज्यादा उनका रोल जो हमारे जिंदगी में प्ले होता है वो क्या है? पौधों के ही द्वारा हम लोगों को भोजन मिलते हैं। जैसे गेहूं, गेहूं कहां से मिलता है मेरे प्यारे बच्चों? पौधों से, क्योंकि गेहूं का पौधा होता है ना। अच्छा, गेहूं, चावल, ठीक है, बहुत स्वादिष्ट फल, ठीक है। और पौधों से हम लोगों को सबसे अधिक अगर जो फायदे की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मिलते हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वो अवशोषित कर लेता है और हम लोगों को क्या दे देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के ही सहारे हम लोग जिंदा रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो पूरा फिल्टर करके हवाओं को शुद्ध बना करके रखते हैं। अच्छा, और पौधे की जो पत्तियां टूट जाती हैं, वो पत्तियां फिर से जमीन में मिल करके फिर कंपोस्ट के रूप में वो उन्हीं पेड़ पौधों को, नए पौधों को उगाने में मदद करने लगती हैं। अच्छा, पौधों से और क्या क्या जानकारियां हैं? पौधे के जो ट्रंक होते हैं, बड़े बड़े तना, उनकी लकड़ियों को काट करके फर्नीचर बनाए जाते हैं, है ना, और टेबल बनाया जाता है। वो भी मतलब कि पौधा डेड होने के बाद भी हम लोगों के उपयोग में होता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो कि हम लोग उन पौधों को उपयोग कर लेते हैं, प्लांट को खा जाते हैं। जैसे में हो गया ना आपका धनिया हो गया, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, उसके बाद पालक हो गया, ये कुछ जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनको हम लोग खा लेते हैं। और पौधे अगर ना हो, बहुत सारे घास ना हो, तो फिर जानवरों का भी जीना इस दुनिया में दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि अब जानवर प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो कि प्लांट खा करके रहते हैं, ठीक है। तो पौधों का हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्व है। पौधे अलग अलग रंग बिरंगे होते हैं, अधिकतर हरे होते हैं। ये पूरी पूरी सोसाइटी को बहुत अच्छा एक लुक प्रदान करते हैं। और इनमें बहुत ही रंग बिरंगे फूल लगते हैं। पौधों में फूल आता है ना, बहुत ही अलग अलग तरीके के पुष्प होते हैं, जो कि हम लोगों को सेंट भी देते हैं, खुशबू देते हैं, और क्या करते हैं? खूबसूरती को बढ़ाते हैं पूरी इन्वायरमेंट में। एक चार चांद लगाने के लिए ये सब बहुत ही एक अच्छा सा प्लान होता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं हम एक एक पार्ट के बारे में, क्या डिफरेंशिएशन है, किस तरीके के पौधे में क्या क्या कंडीशन पाया जाता है। और लिखा हुआ है प्लांट इन डिफरेंट क्लाइमेट, ठीक है। अलग अलग जगहों पे, अलग अलग वातावरण, मौसम में अलग अलग तरीके के पौधे जन्म लेते हैं या वहां पे मौजूद होते हैं, पनपते हैं। आइए देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ठीक, डिटरमाइंस द काइंड ऑफ प्लांट दैट ग्रो देयर, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं इन द, ठीक है, desert we can find plants such as the cactus which can, ठीक, survive in a hot weather and very little water, जहां पे बहुत ही कम पानी मौजूद होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और बहुत ही गर्मी होती है। जैसे रेगिस्तान है ना, वहां पर सबसे अधिक पौधे किस चीज के देखने के लिए मिल सकते हैं? पहले तो बहुत कम पौधे मिलते हैं, अगर मिलेंगे भी तो कैक्टस का। किसका? कैक्टस का। आइए देखते हैं दूसरा। इन द प्लेस वेदर देयर आर हेवीली रेनफॉल, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे क्या होता है? फाइंड ट्री विथ एनी, अच्छा, ब्रांचेस ऑफ नीम, बनियान,
बरगद के पेड़ आप देखे हैं बहुत विशाल होता है ना, बहुत बड़ा होता है। और नीम का पेड़ जिसको शीतला माता मान के बहुत सारे लोग पूजा भी करते हैं और होती भी हैं, उनमें निवास भी करती हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं सारे छोटे छोटे बालकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि उसमें हाथ जोड़ लेना चाहिए वहां पे, ठीक है। और हम लोगों को नीम के पेड़ से बहुत ज्यादा, और पीपल का पेड़ है ना, बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ जो होता है ना सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, वहां पे हाथ जोड़ लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीजें वो हम लोगों को क्या देते हैं, जीवन प्रदान करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीजें यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जिस जगह पर पानी की मात्रा ज्यादा होगी मेरे प्यारे बच्चों, और जहां पर, यानी पानी की मात्रा कैसे ज्यादा, जहां का मौसम ठंडा होगा हल्का सा, वहां पे बारिश वारिश ज्यादा होगी, या पानी का जिस जगह पे रिसाव ज्यादा होगा, या वहां की जमीन नमी होगी, और वहां पे अच्छे मात्रा में धूप मिलते होंगे, वहां पे बड़े बड़े प्लांट, यानी कि बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल पेड़ वहां पे जन्मते हैं, जो कि जैसे बरगद का पेड़ बहुत बड़ा होता है ना, और नीम का भी पेड़ बहुत बड़ा होता है। बहुत और ऐसे जगह हैं जहां पर एकदम प्लांट का नामो निशान नहीं है, ठीक है। उन प्लेस पर बिल्कुल भी प्लांट नहीं जम सकते हैं। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती, क्लाइमेट पे, ठीक है। ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि कौन सा प्लांट किस जगह पर उगेगा। आप प्लांट, टाइप ऑफ प्लांट में मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे अलग अलग प्रकार के पौधों के बारे में। देखिए अलग अलग प्रकार के पौधे कैसे होते हैं, इनका क्या नाम है, इसको देख लेते हैं। टाइप ऑफ प्लांट में अगर आप ध्यान से देखेंगे अपने चारों तरफ मेरे प्यारे बच्चों, तो बहुत अनेकों प्रकार के पौधे देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि अनेकों प्रकार के पेड़ आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अब अनेकों प्रकार के पेड़ में हम क्या कहना चाहते हैं, कुछ छोटे पौधे मिलेंगे, कुछ बहुत बड़े पौधे मिलेंगे, कुछ लंबे पौधे मिलेंगे, कुछ पतले, कुछ मोटे, है ना। अलग अलग डिजाइन के हम लोगों को पेड़ पौधे देखने के लिए मिलते हैं। उसको हम किसके अंतर्गत में देखेंगे, टाइप ऑफ प्लांट में। अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों अब देख लेते हैं, टॉल एंड स्ट्रांग प्लांट आर कॉल्ड ट्री। अगर जैसे कि कुछ पेड़ हम लोग जाते हैं ना स्कूल में रास्ते में, तो बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखते हैं, जिनके तने मजबूत हो, बहुत विशाल और बड़े पेड़ हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पेड़, यानी कि ट्री, वृक्ष, क्या बोला जा सकता है उसको, वृक्ष। अच्छा, और देखते हैं हर्ब्स प्लांट क्या होता है। हर्ब्स प्लांट की अगर बात करेंगे तो हर्ब्स प्लांट आर स्मॉल प्लांट, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ सॉफ्ट एंड थीन स्टीम। इसके सॉफ्ट यानी कि मुलायम, थीन यानी कि पतले, स्टीम तना, ठीक है, प्लांट पौधे, स्मॉल छोटा, हर्ब्स, ठीक है। जड़ी बूटियों वाले प्लांट भी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वो पौधे जिसके जो बहुत ही सॉफ्ट हो, ठीक है, और उसके जो स्टीम हो, जो तना हो, वो बहुत ही थीन हो, पतले हो, ठीक है। अच्छा, अब सर्व्स प्लांट की अगर बात करेंगे तो इसको झाड़ियों वाले पौधे के भी नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आर स्मॉल प्लांट विद स्टीम, इसमें क्या है, ये छोटे होते हैं, परंतु ये कैसे होते हैं, मोटे होते हैं। कैसे प्लांट होते हैं, झाड़ियों वाले प्लांट कैसे होते हैं, छोटे होंगे बट मोटे भी होंगे। क्लाइंबर्स आर प्लांट विद वीक स्टीम, क्लाइंबर्स एक ऐसा पौधा है। तीसरा कौन सा है, क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स जिसको कहते हैं, क्लाइंबर्स का काम है किसी भी जैसे कि हम लोग छावनी बनाते हैं, अपने भाषा में आप लोग जो भी बोलते हो, तानी बानी कोई बोलता है, कोई छावनी बोलता है, जो ऊपर जैसे रस्सी उस्सी लगा करके किसी पौधे को कि एक शाखा को पकड़ा देते हैं और ऊपर जाकर के वो फैल करके आराम से फरता है, जैसे लौकी हो गया, ठीक है, अंगूर के वृक्ष हो गए, ये सारे लटक करके फरते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, तो वो क्लाइंबर्स के प्लांट होते हैं, ठीक है। ये टाइप ऑफ प्लांट आप लोगों को समझ में आया। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अभी आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के एक्सपेंसिव वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे नई नई जानकारियों के साथ में। आइए देखते हैं, नेक्स्ट है रूट एंड शूट सिस्टम। बहुत ही रेयर केस में ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये बात पता होगा कि रूट मीन्स तो पता है कि जड़ होते हैं, सूट सिस्टम क्या होता है, सूट किसको कहते हैं, वो शूटिंग वाला सूट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे सूट क्या है, प्लांट के पार्ट की सूट की बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो रूट सिस्टम उसको कहते हैं। जैसे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, रूट है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये क्या है, रूट है, ठीक है। अब सूट की बात करेंगे तो सूट ये है, ये पूरा पार्ट क्या है, सूट है, यानी कि
वृक्ष जो होते हैं वो जमीन के अंडरग्राउंड सॉयल के अंदर जो जितनी भी व्यवस्थाएं मिट्टी के अंदर होती हैं पौधों की, उसको बोलते हैं रूट। और जो मिट्टी के ऊपर पौधे हम लोग देख पाते हैं जिनको, उसको बोलते हैं सूट। अब रूट का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों? ये मिट्टी के अंदर फैलता है, जमीन की ये अंदर वाला हिस्सा। पेड़ अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं जमीन पर बस रखा है, उसको आप ऐसे उठा लिए और ले जाकर दूसरी जगह रख दिए, नहीं। उसके जड़ होते हैं ना, जड़, वो पूरे के पूरे नीचे फैले होते हैं। वो जो जड़ होते हैं ना, उसी को इंग्लिश में यहां पर बताया गया है रूट। रूट कैसे होते हैं? वो पूरे जाल जैसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे फंसे होते हैं, पूरी मिट्टी के अंदर खोखला करके घुस जाते हैं। और वो वहां से क्या करते हैं, वाटर लेवल से, पृथ्वी के वाटर लेवल से पानी को लेकर के आते हैं अपने भोजन को बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में उपयोग करते हैं पानी के लिए। ठीक है। अच्छा, पूरे पेड़ की बैलेंस को भी वो बना के रखते हैं। पूरे पेड़ को न्यूट्रिएंट्स भी वो नीचे से जमीन से अवशोषित करके वाटर के रूप में देते रहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इस पूरे जमीन में मिट्टी के नीचे दबे हुए पार्ट को क्या बोलते हैं? रूट। और जमीन के ऊपर जितने पार्ट दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं? सूट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप ये बात आप लोग समझ गए होंगे। आइए देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फाइब्रस रूट के बारे में। ये जो रूट की अगर बात करें तो फाइब्रस रूट किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बस एक लाइन में आप लोग लर्न करके रखिएगा। ऐसे रूट जिनके जो नीचे के जड़ होते हैं वो एक दूसरे पे चढ़े होते हैं, यानी कि रेशेदार रूट की बात कर रहे हैं। बड़े बड़े पौधे हैं, जब उनकी खुदाई होती है तो देखे होंगे ना, बहुत दूर तक एकदम पूरा जड़ फैला होता है। ठीक है, ऐसे रूट को क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट, यानी कि रेशेदार रूट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्याज व्याज में भी ऐसा होता है, छोटा सा प्लांट होता है लेकिन उसमें भी रेशेदार होते हैं, बहुत सारे पतले पतले बाल जैसे होते हैं, बहुत सारे रूट होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन अब बात करते हैं किसकी? इसके बाद वाली जो पार्ट को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो फाइब्रस रूट के बाद है टॉप रूट। इस रूट को क्या बोलते हैं? टॉप रूट। टॉप रूट में मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि स्वयं उसके रूट को ही खाया जाता है। अब उसके रूट में से भी छोटे छोटे बार जैसे रूट निकले होते हैं, लेकिन ये इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है एकदम, पेड़ जो है एकदम कमजोर होगा, थीन होगा, एकदम पतला होगा, और उसके जो रूट होंगे वो एक टॉप लेवल से नीचे की तरफ पतला होता चला जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस रूट को क्या बोलते हैं? टॉप रूट। ठीक है। स्टीम, स्टीम यानी कि तना। ठीक, कुछ पौधों के तने जो होते हैं वो जैसे ट्रंक और क्लाइंबर्स को हम लोग यहां पर समझने वाले हैं। ट्रंक्स कैसे होते हैं? वो पौधे जिनके जो मजबूत होते हैं, स्टीम जो तना जो होते हैं, स्टीम बहुत मजबूत होते हैं। जैसे कि बरगद का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, इसके तने बहुत मजबूत होते हैं ना, उसको ऐसे हिलाने से टूटेगा नहीं ना, मोटे मोटे पेड़ होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ट्रंक। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके तना बहुत ही पतले और कमजोर होते हैं और उनको किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है। कहां पे? उसको बड़ा होने के लिए या कहीं पे चढ़ने के लिए किसी की सहारे की जरूरत होती है। जो पेड़ ट्रंक के रूप में पाए जाते हैं वो मोटे होते हैं, एकदम ऊपर चले जाए। ठीक है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनको अगर सहारा रस्सी या डोरी का या किसी चीज का सहारा न दिया जाए, या किसी पेड़ पौधे का या किसी दीवार का, तो ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। जो नहीं चढ़ पाएंगे पौधे, उन पौधों को बोलते हैं क्लाइंबर्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और जो पेड़ के पार्ट जो भी स्टीम अपने से खड़े हो जाते हैं, पूरा का पूरा पेड़ अपने दम पे जो चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रंक। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। द लीफ यानी कि पत्ते। स्टोमेटा और मेलिना नाम के दो वर्ड आए हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग जानने वाले हैं। स्टोमेटा क्या होता है? इन पत्तियों के बीच में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बिल्कुल, जिससे पूरा पौधा सांस को लेता है और छोड़ता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, जिसको हम लोग सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेलिना की। जो पत्तियां होती हैं, ये पेड़ का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके सहारे से फोटोसिंथेसिस की सारी प्रक्रिया की जाती है। इसके अंदर क्लोरोफिल, जितने भी पिगमेंट होते हैं, इसके बीच में बहुत सारी नसें होती है ना,
वो दो भागों में पूरा डिवाइड कर देती हैं लीफ को, पत्तों को। बीचों बीच से एक मोटी सी नाली गई होती है, नसें, ठीक है, वो बगल बगल में भी पूरी नसें फैली होती हैं पूरे शरीर के, यानी शरीर, पत्ते के शरीर, पूरे पत्तों के बीच में सांस लेने के लिए, ठीक है, मेलिना का वहां पे जिक्र किया गया है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो पूरा का पूरा ये प्रोसेस होता है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया और ग्रीन लीफ पिगमेंट के कारण, क्लोरोफिल के कारण जो भोजन तैयार करते हैं, उसमें सबसे अधिक जरूरत किसकी पड़ती है? लीफ की। तो हम लोग कह सकते हैं कि पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर पार्ट क्या है? वो है लीफ, यानी कि पत्ती। अगर देखिए किसी पेड़ में अगर पत्ती हट जाती है या सूख जाती है तो पेड़ एकदम एक कंकाल जैसा खड़ा दिखता है, और जब पत्तियां लग जाती हैं बरसात के मौसम में तो बहुत ही हरा भरा और बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए देख लेते हैं। मिल गया मेरे प्यारे बच्चों ऑक्सीजन मिलने का राज। ऑक्सीजन कहां से मिलता है? ये तो मैं सोच रहा था, जब बुक में पढ़कर देखा तो उसमें ये बताया गया कि ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस होता है ना, फोटोसिंथेसिस क्या होता है मैं समझा रहा हूं। फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, किसकी सहायता से? पत्तियों के। ध्यान से सुनिएगा कैसे ऑक्सीजन जनरेट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, ठीक है, उन्हीं सारे प्रक्रियाओं को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब समझ लीजिए क्या है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है लीफ, यानी कि पत्ती। जब पेड़ की जो ये पत्ती होती है, इस पत्ती को देख रहे हैं आप, हरे कलर का है। ये हरे कलर में ग्रीन लीफ पिगमेंट, इसमें क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो इसमें पाया जाता है इस पत्ती के अंदर, ठीक है, जो ये क्लोरोफिल है इसी के सहायता से पूरा भोजन बनाता है ये पूरा का पूरा प्लांट। कैसे? रूट से ले लेता है वाटर। रूट से क्या ले लेता है? वाटर। अच्छा, अब सन से ले लेता है सनलाइट, ठीक, सनलाइट और वाटर, ठीक है। और सनलाइट यहां से मिल जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल जाते हैं? जो मनुष्य हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सूर्य की प्रकाश को मिला करके ये ग्रीन लीफ पिगमेंट में जो क्लोरोफिल होता है ये अपना भोजन बनाता है भाई। जब ये भोजन बनाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तब इसमें से एक गैस रिलीज करता है, उसी गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। उसी को हम लोग प्राप्त करते हैं और जीवित रहते हैं। यानी कि यदि पेड़ पौधे अपना भोजन ना बना पाए तो वो हमें ऑक्सीजन नहीं दे सकते हैं और पूरी मनुष्य जाति यहां से समाप्त हो जाएगी। जैसे में मशरूम का पौधा आप देखे हैं, मशरूम के पौधे के पास में हरी पत्तियां नहीं होती हैं, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। ठीक है मेरे प्यारे। गुलाब जैसन खिलल बाड़ू तो भौरा से मिलल बाड़ू। द फ्लावर, यानी कि फूलों के बारे में। फूल कैसे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एकदम खूबसूरत सा वो हिस्सा पेड़ का जिसको देखने से पूरे आंखों को सुकून मिल जाए, उस पार्ट को क्या बोलते हैं? पुष्प, यानी कि फूल, जो मंदिरों में चढ़ाने के काम आते हैं और सेंट बनाने के काम आते हैं। फूल वो प्रक्रिया है, यदि फूल ना हो तो पेड़ों के अंदर प्रजनन की प्रक्रिया ना हो और नए नए पौधों का निर्माण ना हो। फूल इतने इंपॉर्टेंट है, यदि फूल ना लगे, पुष्प अगर पौधों में ना हो तो नए नए बीज का निर्माण प्लांट नहीं कर सकता है और नए नए जो पौधे और बनते हैं फूलों के वो नहीं हो सकते हैं। इसके वजह से फूल जो है फल को लाने का पहला रूप फूल होता है। अगर फूल ना आए तो कोई भी फल नहीं आएगा और फल नहीं आएगा तो बीज नहीं आएगा, बीज नहीं आएगा तो नए प्लांट नहीं आएंगे। यानी कि जिंदगी का सबसे पहला शुरुआत अगर प्लांट की बात की जाए तो वो है फूल, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत होते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी आपको मेरे प्यारे बच्चों मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, यानी कि थैंक्स।